दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं NCERT एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन आंसर क्लास 12 का इंटीग्रेशन चैप्टर से। पिछले वीडियो में हम लोग 1 नंबर से लेकर 7 नंबर तक का क्वेश्चन का आंसर हम लोग कर लिए थे और इस वीडियो में हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग तैयार हो जाइए और आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। तो देखते हैं कि आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। आप लोग हो सकता है इस क्वेश्चन को बनाए भी होंगे या हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ये फंस भी गया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा। इंटीग्रेशन 1 माइनस कॉस एक्स बटा 1 प्लस कॉस एक्स है। इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि आपको पिछले क्लास में ही बता दिया गया था कि आपको 7.3 का हर एक क्वेश्चन जो बनाना है उसमें आपको फॉर्मूला यूज करना है। उसके लिए हम एक क्लास भी लिए थे जिसमें सिर्फ आपको फॉर्मूला भी बताए थे और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स भी। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उस वीडियो का भी लिंक जो है आपको इसी वीडियो में मिल जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे उसके बारे में पहले आपको इसमें फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगा। फॉर्मूला को एक बार रिवाइज करवा देते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा अगर हो तो उसका फॉर्मूला यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 माइनस अगर कॉस थीटा हो तो इसका फॉर्मूला यूज करेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये आपका फॉर्मूला है। अगर आप लोग इस फॉर्मूला को याद कर लिए थे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अभी आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो देखिए ध्यान से कि 1 माइनस कॉस एक्स है, मतलब 1 माइनस कॉस थीटा यूज करेंगे तो लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बटा में लिखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा है, इसका मतलब लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब x बाई 2 और dx रहेगा। बस आपको करना क्या है, इस सारे क्वेश्चन में आपको ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना है। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो साइन बटा कॉस तो आप जानते हैं कि tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx हो जाएगा। अब आप सोचिए कि tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन तो नहीं होता है, तो tan स्क्वायर एक्स का अगर नहीं होता है तो आपको 10वां में जाना होगा और फॉर्मूला लेके आना होगा। तो बताइए tan स्क्वायर थीटा का 10वां में फॉर्मूला पढ़े होंगे सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। देखिए थीटा बाई 2 इसलिए लिखिए क्योंकि यहाँ थीटा बाई 2 है, यानी कि tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ये dx रहेगा। अब आप बताइए कि अब तो ये सिंपल फॉर्म में आ गया, इसका तो आसानी से इंटीग्रेशन हो सकता है क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स का होता है tan x। लेकिन मतलब आपको ध्यान देना है कि यहाँ x के जगह क्या है, x बाई 2 है, तो आपको इसका डिफरेंशिएशन बटा में लिखना होगा। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन 1 बाई 2 आएगा तो आपको बटा में 1 बाई 2 लगाना होगा और 1 का इंटीग्रेशन x होता है और लास्ट में हम प्लस में जोड़ते हैं c। तो इसका जो आंसर आएगा वह हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस c। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चन बना सकते हैं, बशर्ते कि आपको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ठीक है, तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, बस थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है, इंटीग्रेशन cos x बटा 1 प्लस cos x dx है। पिछले क्वेश्चन में 1 माइनस cos x था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ cos दिया है। तो अब आप सोचिए कि cos थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे और 1 प्लस cos थीटा का। तो इसको आप एक और तरीका, हम 2 तरीका से बताएंगे। इसमें आप किसी भी चाहे तो आप डायरेक्टली इसका फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और उसके बाद या उससे आसान तरीका आपको यह है, गौर से देखिएगा, इस cos थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस cos x और माइनस के बाद 1 और बटा में आप लिख दीजिए 1 प्लस cos x और dx। देखिए ऐसा लिखने से फायदा क्या होगा से बताइए कि 1 से 1 तो कट जाएगा तो फिर cos x बच जाएगा, और इससे फायदा क्या होगा कि इसको अगर हम इसमें भाग दे तो अलग हम इसको आसानी से भाग दे सकते हैं। इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 1 प्लस cos x और बटा में 1 प्लस cos x माइनस इसमें भाग दीजिएगा तो आएगा 1 बाई 1 प्लस cos x और इस तरह से dx रहेगा। अब आप सोचिए कि भाग देने के बाद ये तो कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन ये तो कटेगा नहीं, ये तो बेचारा जस का
10 रहेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए कि नहीं? एक बार फिर से देख लीजिए कि हम लोग क्या किए, एक जोड़े और एक अपना मन से घटाए, क्योंकि एक से एक तो कट जाएगा तो फिर हमारे पास क्वेश्चन जो था उतना ही बचेगा। इससे फायदा क्या हुआ कि इसमें भी भाग दे दिया और इसमें भी भाग दे दिया, ये तो कट गया तो 1 बचा। अब बताइए 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाता है ना, तो 1 का इंटीग्रेशन x हो गया, लेकिन इसका इंटीग्रेशन के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना होगा। तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं। 1 प्लस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला आपके पास है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। यहाँ लिखते हैं हम 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 और dx। अब हम फॉर्मूला को मिटा देते हैं और इसके आगे बढ़ाते हैं। देखिएगा इधर ही बढ़ा देते हैं, गौर से देखिएगा, ई तो x रहेगा ही रहेगा, ई 1/2 कांस्टेंट को हम बाहर कर लेते हैं, और ये जो आपका cos स्क्वायर दिख रहा है 1/cos स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर x/2 और dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? अब आप बताइए इसको क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1/2 और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है tan x/2। बट याद रखिएगा कि इसका डिफरेंशिएशन आपको बटा में लिखना होगा, तो बटा में कितना आएगा 1/2 और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। तो इस तरह से 1/2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा, आंसर हम लिख देते हैं इसको फॉर्मूला को मिटाकर। इसका आंसर क्या आएगा देख सकते हैं, इसका आंसर आएगा x माइनस tan x/2 और प्लस में c, ये हो जाएगा इसका आंसर। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं, या आप cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके भी बना सकते थे। cos एक बार ऐसे बना लीजिएगा, cos थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और ये जो फॉर्मूला सेम लगाइएगा, दोनों को भाग दीजिएगा, उससे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, एक बार बनाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10, यानी कि क्वेश्चन है आपसे इंटीग्रेशन साइन टू द पावर 4x dx। ठीक है, साइन स्क्वायर x रहता तो उसका तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। बताइए तो साइन स्क्वायर अगर थीटा रहता तो उसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई में 2। आप लोग को याद होगा क्योंकि हम इस फॉर्मूला का यूज जो है काफी बार किए भी हैं पिछले वीडियो में भी, और इस वीडियो में आप देख लीजिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस cos 2 थीटा बटा 2। तो यहाँ पर देखिए, बट यहाँ पर साइन के पावर 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिएगा गौर से, साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और ये dx तो रहेगा, इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा। अब आप बताइए कि यहाँ पर हम फॉर्मूला क्या यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये लगा देते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 1 माइनस cos 2 थीटा और बाई में 2, और ये पावर तो ई वाला 2 तो रहेगा, और dx। एक बार फिर से देख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2, यहाँ से फॉर्मूला लगा दिए। अब आप बताइए कि इसको आप क्या कीजिएगा, अभी भी इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर को हटाना ही पड़ेगा आपको। तो बताइए स्क्वायर हटाने के लिए क्या करें, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, a माइनस b का होल स्क्वायर तोड़ देते हैं। तो आपको याद होना चाहिए a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस में b स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर हो गया, और बटा में क्या लिखेंगे, 2 के स्क्वायर क्या होगा 4, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं dx। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए, a माइनस b का होल स्क्वायर था a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 को बाहर करेंगे, तो 1/4 हो जाएगा बाहर, क्या बचेगा 1, ये 1 बचेगा, और इधर बचेगा माइनस में 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x और dx। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आप बताइए कि अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि 1/4 को छोड़ दीजिए, दिख रहा है ना कि इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, लेकिन इसका इंटीग्रेशन तो नहीं होगा। तो एक बार फॉर्मूला देखिए cos स्क्वायर थीटा का, तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई में 2, याद है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पर हम इन दोनों को तो पहले लिख देते हैं, 1 माइनस 2 cos 2x प्लस इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो देख लीजिए फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, तो थीटा मीन्स इस बार क्या है 2x है, तो यहाँ पर लिखिएगा 2 इंटू 2x अब बटा में 2, और इस तरह से ये dx तो बेचारा रहेगा। एक बार देख लीजिए अच्छा से कि हम लोग क्या किए, पहले ही बेचारा दोनों जस के तस उतार दिए, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा मतलब 2x अब बटा में 2। फॉर्मूला के अनुसार अब हम लोग इसको आगे बढ़ाते हैं, आगे बढ़ाने के लिए फॉर्मूला को मिटा देते हैं। देख लीजिए
इसको पहले हम मिटा देते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, गौर से देखिएगा ध्यान से। यहाँ से 1/4 तो रहेगा इंटीग्रेशन 1 माइनस 2 cos 2x और प्लस के बाद इसको आप ऐसा कीजिए कि इसके बटा में कुछ ना तो 1 दे के और इसको भीड़ का जोड़ बना दीजिए। ठीक है, तो भीड़ का जोड़ बनाइएगा तो देख लीजिए कि क्या होगा, लघुत्तम हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस 2 में गुना कीजिए तो 2 माइनस 2 दूना 4 cos 2x अब प्लस में 1 अब प्लस में cos और ये 2 दूना हो जाएगा, गुना करेंगे तब 4x और इस तरह से dx। ठीक है, अब आप बताइए इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूना हो जाएगा 8 इंटीग्रेशन 2 और 1 को जोड़ दीजिए तो 3 माइनस 4 cos 2x और प्लस में cos 4x और dx। अब इसके बाद बस आप आंसर लिख दीजिए, इसका हो जाएगा 1/8 इंटू बताइए 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, तो इसको लिखेंगे 3x माइनस 4 cos का होगा sin 2x और बाई में 2। बाई में 2 क्यों आता है पता है ना, क्योंकि x के गुना में 2 है तो बटा में, और cos 4x का क्या होगा sin 4x और बटा में 4 और लास्ट में जोड़ेंगे हम लोग c और ये हो जाएगा आपका आंसर। और चाहे तो आप एक लाइन इसको बढ़ा सकते हैं, इसको काट दीजिएगा 2 दूना 4 और 1/8 से तीनों में गुना करके आप आंसर मिला दीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 11 नंबर। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 11 का रहा है इंटीग्रेशन cos के पावर 4 2x dx। क्वेश्चन तो आपका सेम उसी टाइप का है, क्योंकि आपको cos के पावर 4 है और यहाँ पर एंगल में सिर्फ x के जगह 2x कर दिया गया है, तो बनाएंगे एकदम सेम। एक बार फॉर्मूला देख लीजिए फिर से, cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 प्लस cos 2 थीटा और बाई में 2। अब इस क्वेश्चन में हम लोग वही फॉर्मूला लगाएंगे। पहले क्या लिखेंगे cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। अब आप बताइए इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, स्क्वायर का स्क्वायर तो कर दिए, क्यों, क्योंकि 2 दूना 4 हो जाएगा फिर से। अब आप बताइए cos स्क्वायर थीटा है तो cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला आप देख लीजिए क्या होता है 1 प्लस cos 2 इंटू थीटा, थीटा मतलब 2x और बटा में 2 रहेगा और इसका तो होल स्क्वायर आपको लिखना है और ये रहा dx। अब बताइए क्या हो जाएगा, इसको हम गुना एक लाइन बढ़ा लेते हैं 1 प्लस 2 दूना 4x बटा में 2 और ये रहा होल स्क्वायर dx। अब आप बताइए इसको हम क्या कर सकते हैं, फिर तोड़ेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, तो तोड़िए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस b स्क्वायर और बटा में आप लिखेंगे 2 के स्क्वायर कितना होगा 4 और ये रहा dx। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। अब आगे देखिएगा, इसको आगे बढ़ाएंगे तो 1/4 आप ले लीजिए कॉमन, 1/4 कॉमन तो क्या बचेगा 1 प्लस 2 cos 4x प्लस और ये बेचारा रहेगा cos स्क्वायर 4x और dx। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेम प्रोसेस पिछले क्वेश्चन जैसा। अब आपको ये तो सेम दिख रहा है, बस यहाँ पर आपको फिर से एक बार फॉर्मूला लगाना है cos स्क्वायर थीटा, और cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो सेम है, हम उसको मिटा देते हैं तब लिखते हैं। एक बार देख लीजिएगा 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, यही लगाएंगे फॉर्मूला यहाँ पर भी। तो ध्यान दीजिएगा इसको लिखेंगे 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस 2 cos 4x प्लस और यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा तो इसका फॉर्मूला लगाएंगे 1 प्लस cos 2 थीटा, थीटा मतलब इस पर 4x है और बाई में 2 और dx। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, भी का जोड़ बनाएंगे तो लघुत्तम तो आपका 2 ही रहेगा, तो लघुत्तम 2 गुना कीजिए 2 से तो 2 प्लस 2 दूना 4 cos 4x प्लस 1 और प्लस में cos और इसको आप गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8 और ये रहा आपका dx। एक बार फिर से देख लीजिए, कुछ नहीं किए बेचारा 10 के 10 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लगाया 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2 और अब उसके बाद हम इसको भिन्न के जोड़ बना दिए हैं तो 2 में 1 से तो 2 दूना 4 और ये एंगल में नहीं गुना होता है 10 के 10 और 1 रहेगा और ये बेचारा 4 दूना 8 गुना कर दिए। अब आप बताइए इसको एक लाइन बढ़ा दीजिए, 4 दूना हो जाएगा 8 तो 1/8 बाहर 2 और 1 जोड़ दीजिएगा तो 3 प्लस
4 cos 4x और प्लस देखिए एक तो जोड़ दिए तो 3 हो गया और ये बच गया आपका cos 8x और dx। अब आप बताइए, अब तो यहाँ से इंटीग्रेशन आप कर ही सकते हैं, तो लिखिएगा 1/8। सोचिए 3 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3x, तो इसको लिखेंगे 3x प्लस 4 का 4 cos 4x का होगा sin 4x और बटा में 4 और प्लस cos 8x का होगा sin 8x और बटा में 8 और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। ये 4 से 4 काट दीजिए, जो आया से आंसर। आप मन है तो एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, तो आप इसको ब्रैकेट तोड़ दीजिएगा, ठीक है। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सेम था और एक बार आप लोग रिवाइज जरूर कीजिएगा। और अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कर कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। देख लीजिए आप लोग अपने बुक से 12 नंबर क्वेश्चन है इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x और dx। सोचिए इस क्वेश्चन में आप लोग क्या कर सकते हैं। देखिए 1 प्लस cos थीटा का फॉर्मूला तो आप लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा है तो इसका फॉर्मूला तो हम लोग लगाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चाहे आप तो sin स्क्वायर थीटा का 10वां क्लास से लगा सकते हैं, ठीक है, तो उस तरह से भी आप बना सकते हैं, या आप सबसे आसान तरीका हर का परमेकरण कर दीजिए, ठीक है, रेशनलाइज करके। तो देखिए हम हर का परमेकरण इसको कर देते हैं sin स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x, गुना कर दीजिए 1 माइनस cos x और बटा में भी 1 माइनस cos x और dx से। अब इसको गुना कीजिएगा तो ऊपर में तो कुछ नहीं कीजिएगा, sin स्क्वायर x इंटू 1 माइनस cos x और बटा में देख लीजिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या लिख सकते हैं इसको a स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। याद है ना फॉर्मूला सबको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लोग ऊपर वाला को तो कुछ नहीं करेंगे, बेचारा 10 के 10 रहेगा, और लेकिन नीचा वाला को 1 का स्क्वायर 1 और cos का स्क्वायर करेंगे तो cos स्क्वायर x dx। आप लोग याद कीजिए एक फॉर्मूला 10वां क्लास का ही, कि ये ऊपर वाला को तो हम 10 के 10 उतार दिए। बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा होता है, तो इसको हम लिखेंगे sin स्क्वायर x और dx। देखिए sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कैंसिल हो गया तो बचा क्या, तो इंटीग्रेशन 1 माइनस cos x, सिर्फ 1 माइनस cos बचा क्योंकि sin स्क्वायर से sin स्क्वायर तक कैंसिल हो गया और ये सिंपल सा चीज बच गया। और आप बताइए इसका इंटीग्रेशन तो आसानी से आप कर सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन करना है फिर cos का, तो 1 का इंटीग्रेशन x और cos का क्या होता है sin x, तो sin x और प्लस में क्या जोड़ेंगे c। ये तो सिंपल सा था, आप आसानी से हमको लगता है बना भी लिए होंगे हर का परमेकरण करके, यानी कि रेशनलाइज करके। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा निश्चित रूप से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 13। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस क्वेश्चन को कई बार जो है क्वेश्चन बैंक में देख सकते हैं पूछा जा चुका है, तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को अच्छा से देख लीजिएगा। इंटीग्रेशन cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बटा cos x माइनस cos अल्फा। तो इसमें आपको करना क्या होगा, ऊपर में 2x है 2 अल्फा है लेकिन नीचे में 1 1 है, तो आपको cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना होगा। तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला ऐसे आप जानते ही हैं कि 4 को फॉर्मूला होता है, लेकिन हमें फॉर्मूला यूज करना होगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, यहाँ पर हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिएगा ध्यान से कि cos 2 थीटा है तो इसको हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। थीटा की जगह x था इसलिए x माइनस 1, और ये cos इस पर थीटा की जगह अल्फा है तो लिखेंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और बटा में तो बेचारा 10 के 10 इसको लिखेगा cos x माइनस cos अल्फा और dx, ठीक है। एक बार देख लीजिए, हम इस cos 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई थीटा माइनस 1। अब आप बताइए दोनों का फॉर्मूला लगाने के बाद अब इसको ब्रैकेट तोड़िए तो आएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो प्लस हो जाएगा, और बटा में इसका बेचारा 10 के 10 आप लिखते आइए cos x माइनस cos अल्फा और dx। आप सोचिए कि एगो से एगो 1 से 1 तो कट जाएगा क्योंकि माइनस 1 और प्लस 1 कट जाएगा, तो बताइए क्या बचा 2 cos स्क्वायर x और माइनस में 2 cos स्क्वायर अल्फा। तो हमको मन है इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए, तो ऊपर आएगा cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा
और बट्टा में रहेगा आपका cos x माइनस cos अल्फा और dx। एक बार फिर से समझ लीजिए यहाँ तक। cos थीटा का फॉर्मूला यूज करके इसको ब्रैकेट तोड़े तो ये -1 + 1 कैंसिल हो गया, तो बचेगा 2cos² x माइनस 2cos² अल्फा। इन दोनों में से हम 2 कॉमन ले लिए, तो यहाँ क्या बचा cos² x और यहाँ बचा cos² अल्फा, बेचारा नीचे जस के तस। अब फॉर्मूला यूज कीजिए a² माइनस b²। तो a² माइनस b² आप लोगों को याद होगा, एक बार प्लस में होता है और एक बार माइनस में। तो cos x प्लस cos अल्फा और एक बार इनटू में लिखेंगे cos x माइनस cos अल्फा और बटा में तो ये बेचारा जस के तस रहेगा cos x माइनस cos अल्फा और dx। अब आप देखिए कि सेम से सेम है तो इसको काट सकते हैं, तो ये वो कट जाएगा तो ये वो बच जाएगा। तो देखिए नीचे यहाँ लिखते हैं 2 के 2 बाहर, क्या बचा cos x प्लस cos अल्फा इंटू dx। अब हम लोग को इसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ से भी स्टूडेंट फंस जाता है, क्यों फंसता है उसका कारण बताते हैं। देखिए ये 2 तो दोनों में जाएगा, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx प्लस, लेकिन 2 इसमें जाएगा तो बताइए cos अल्फा वेरिएबल नहीं है, यही स्टूडेंट फंसता है। cos अल्फा कांस्टेंट है, अल्फा क्या है कांस्टेंट है, तो cos अल्फा कांस्टेंट है तो इसको हम 2 cos अल्फा बाहर करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन करेंगे। लेकिन स्टूडेंट क्या करेगा, यहाँ cos का कर देता है इंटीग्रेशन और cos अल्फा का इंटीग्रेशन कर देता है डायरेक्ट, तो यहाँ पर आप मिस्टेक कर सकते थे। फिर से एक बार समझ लीजिए, पहले तो 2 दोनों में जाएगा तो 2 cos इसमें कांस्टेंट 2 बाहर आ जाएगा, इसमें 2 से गुना करेंगे तो ये 2 भी कांस्टेंट है, cos अल्फा भी कांस्टेंट, तो 2 cos अल्फा कांस्टेंट तो कुछ नहीं बचेगा था 1। अब 2 cos x का बताइए, cos x का इंटीग्रेशन आप लोग को याद होना चाहिए, cos का क्या होता है sin x प्लस ये 2 cos अल्फा तो बाहर है और 1 का इंटीग्रेशन x और प्लस में जोड़ेंगे c, और इसी को आप सीधा करके लिख सकते हैं 2 sin x प्लस इसको लिख दीजिए 2x cos अल्फा प्लस c, और ये हो जाएगा आपका आंसर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और फार्मूला अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो आपको मजा भी आएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 14, i बराबर इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x बटा 1 प्लस sin 2x dx। इस क्वेश्चन में आप लोग सोचिए कि क्या कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में पहले हम cos माइनस sin को कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर नीचे में जो दिक्कत दे रहा है 1 प्लस sin 2x। अच्छा ये बताइए आप लोग को ये फॉर्मूला तो याद होगा sin 2 थीटा का, 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए और याद होगा भी, क्योंकि ये फॉर्मूला जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फॉर्मूला बहुत बार यूज होता है। तो देखिए इस फॉर्मूला को पहले यहाँ पर यूज करते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि cos x माइनस sin x को तो हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन E1 के चलते हम लिखते हैं, से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप, sin स्क्वायर x और प्लस में cos स्क्वायर x। बताइए आप लोग ध्यान से कि sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का मान क्या होगा, 1 होगा ना, तो इसको हम लिख दिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, फिर से तो रिटर्न 1 आ जाएगा। और इस sin 2x को गौर से देखिए, sin 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, इस sin 2x के चलते लिख दिए 2 sin x इंटू में cos x। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको फिर से देख लीजिए 2 sin x इंटू में cos x। अब आप बताइए इंटू में तो dx रहेगा। एक बार फिर से इसको समझिए, इस 1 के चलते sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x लिखे, और ये sin 2x है इसको लिखे 2 sin x इंटू cos x, यहाँ पर फॉर्मूला अवेलेबल है। ठीक है, तो अब आप बताइए एक फॉर्मूला यह भी आप लोग को याद होना चाहिए, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, ये तो याद होने करेगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए कि ये जो लिखा गया है, अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर पूछते तो आप इतना बताते, इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab लिख सकते हैं ना। तो अब बताइए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका फॉर्मूला होता है, तो ये जो फॉर्मूला है किसका, इसका। तो इसको हम लिखेंगे, गौर से यहाँ से पर देखते रहिए, cos x माइनस sin x बटा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और ये रहा dx।
ये समझ में आ गया ना कैसे लिखे, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप प्लस 12 भी है तो इसको लिख दीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको तोड़िएगा तो फिर से यही आ जाएगा। अब आप बताइए अगर आप 7.2 पर हैं तो पुट करने वाला बात तो आप बहुत तो सीखे होंगे, तो इसमें आप पुट कर दीजिए sin x प्लस cos x को t मान लीजिए, sin x प्लस cos x को क्या मानिए t मान लीजिए, और t मान के इसका डिफरेंशिएट कीजिए, sin का डिफरेंशिएशन cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x बराबर में है dt बटा dx, इससे आप dx का मान निकाल लीजिए, तो dx का मान आएगा dt बटा cos x और माइनस में sin x। यहाँ तक समझ में आ गया है ना। तो dx का मान ना जब निकल जाता है, सबको मिटा देते हैं फॉर्मूला सबको, तो हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं और क्वेश्चन में इसका मान रख देंगे। तो देखिएगा ध्यान से, यहीं से बनाते हैं आई बराबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन आप यहाँ तक बना लिए थे cos x माइनस sin x, अब बटा में इसको हम t माने तो t स्क्वायर लिखे, क्योंकि इस पूरे पार्ट को हम t माने थे बट स्क्वायर है इसलिए t स्क्वायर, और ये है आपका dx, और dx का मान आप निकाल के लाए dt बटा में देख लीजिए cos x और माइनस में sin x, ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपका 1/t स्क्वायर dt। और अब बताइए 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1/t और प्लस में c, याद है ना। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस 1/, और t किसको माने थे, t माने थे sin x प्लस cos x को, तो यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस cos x और प्लस के बाद c, और ये हो गया आंसर। तो इस तरह से आप आसानी से, हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को समझ में आता हो तो लाइक करके हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक तो ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छा से देखकर। तो आज का वीडियो जो है यहीं तक रोक दिया जाता है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन से बताएंगे। उससे पहले कि आप कुछ ट्राई भी कीजिएगा, संभवतः आप कुछ ट्राई कीजिएगा तो आपसे बनेगा ज़रूर। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।